नमस्कार, मेरा नाम सौरभ सविता है। द खबरनामा देख रहे हैं आप। कन्नौज के तिरवा कस्बे के पास एक स्थित है गांव बछज्जापुर। यहाँ पे एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। 11,000 वोल्टेज की लाइन टूटकर सड़क पर गिरी, जिससे गर्भवती भैंस का तुरंत निधन हो गया। आसपास खेल रहे बच्चे बाल बाल बच गए और घरों की फ्रिज, कूलर, समरसेबल ये सब फूक गए, जिससे यहाँ के आसपास के लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। एक जो भैंस खत्म हुई है वो देखिए सामने पड़ी हुई है मृत अवस्था में। देखिए तार ये जो टूटा है 11,000 वोल्टेज का, ये बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से। ये भीड़ देखिए आप, कितना ज्यादा गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं। भैंस मृत अवस्था में पड़ी हुई है, इसी के ऊपर 11,000 वोल्टेज का तार टूटा और जिसकी वजह से भैंस गर्भवती तुरंत मौके पर ही खत्म हो गई। देखिए तार पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी दिखाया हमने। जिसके बाद यहाँ के आसपास घरों में जो फ्रिज थे, कूलर थे, ये सब फूक गए। बच्चे खेल रहे थे आसपास, बाल बाल बच गए, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। बिजली विभाग की लापरवाही है कि 11,000 वोल्टेज की लाइन जो है वो यहाँ जो नॉर्मल लाइन आती है उसमें कैसे टच हो गई, जिससे ये बहुत बड़ा हादसा हो गया। ये ग्रामीण है, इनसे हम बात करते हैं, ये कैसे हादसा हुआ, क्या पूरा मामला है। रात का समय है, लगभग 8 बज रहे हैं, तो हमें खबर मिली तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ आना चाहिए, इन लोगों से बात करनी चाहिए। क्योंकि एक किसान तिल पैसे जमा करके एक भैंस खरीदता है, जिससे कि वो सोचता है कि हमारे परिवार में थोड़ी धन उत्पत्ति होगी और इससे थोड़ा घर में दूध का उत्पादन भी होगा। इस वजह से भैंस खरीद के घर में लाता है। लेकिन जब ये हादसा हुआ, ऐसे अगर और हादसे होंगे तो ग्रामीणों का इससे भरोसा उठ जाएगा, प्रशासन से भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि सरकार अपनी खामियां दुरुस्त नहीं करती। कुछ ग्रामीण इनसे बात करते हैं, क्या है पूरा मामला। सर, ये हादसा हुआ, आप कौन है? ये भैंस आप ही की थी? ये हमारे भाई की भैंस है। कैसे ये हादसा हुआ? ये वहां से क्रॉस है, रोड से क्रॉस है, ऊपर से लाइन निकाली गई, उसमें जाल नहीं डाला गया, उसमें लाइन टच हुई तो उसमें 11,000 आ गई। 11,000 से पूरे गांव की समरसेबल और कूलर, पंखा और भैंस के ऊपर गिरी, ये सब खत्म हो गया है। यहाँ 11,000 की लाइन आती है पास से। और आपके गांव की नॉर्मल लाइन अलग आती है, वो नीचे से आती है, ये 440 है और ऊपर से 11,000 की है। तो वो दोनों टच हो गई, दोनों में टच हुई है। तो ये लाइन भैंस के ऊपर गिरी है। भैंस के ऊपर गिरी, भैंस तुरंत खत्म हो गई। तुरंत खत्म। और घरों की जो फ्रिज, कूलर सबके यहाँ बताया जा रहा, बच्चे यहाँ खेल रहे थे। बच्चे भी खेल रहे थे यहाँ कोई था ही नहीं, बच्चे खेल रहे थे। किसकी लापरवाही? प्रशासन की लापरवाही है। इसमें प्रशासन की भी लापरवाही है, बिजली विभाग की तो इतनी लापरवाही है कि लूट मार मचा रखे है। सबसे पैसा लेते, कल भी आए थे, हर खंबे पे चढ़े केबल काटते, फिर उसको जोड़ते, सबसे 1,000 2,000 रुपए लेते। 2,000 रुपए लेते कनेक्शन जुड़वाने का। हाँ। अच्छा, तो ये जो जब ये हादसा हुआ तब आप लोग कहाँ पे थे? कोई था यहाँ? हम लोग यहाँ थे ही नहीं, हम लोग काम में लगे थे इधर। बच्चे यहाँ खेल रहे थे। हाँ, तो बच्चे बच गए और ये लाइन यहाँ पे गिरी तो यहाँ पे कोई नहीं था, इस वजह से भैंस को ही नुकसान हुआ। भैंस को नुकसान हुआ। तिल करके पैसे आदमी जोड़ता है, एक भैंस खरीदता है कि घर में थोड़ा मतलब व्यापार होगा, पैसे आएंगे, 4 जिससे बच्चे पढ़ेंगे, परिवार में थोड़ी सुख समृद्धि होगी। लेकिन जब ये हादसा हुआ तो ऐसे लोगों को तोड़ भी देता है। तो जब ये हुआ हादसा तब क्या लगा आप लोगों ने? क्या शिकायत वगैरह की अधिकारियों से? क्या मामला फिर आप लोगों ने अधिकारियों के पास लेकर गए? अब थाने तक एप्लीकेशन पहुंचाया है। ठीक है, अब देखो सुबह क्या होता है उसमें। एप्लीकेशन कोई अधिकारी आया जिम्मेदार यहाँ पे? अभी कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। हाँ? आप लोग यहीं के गाँव? जी, गाँव है। ये हादसा हुआ तो आप लोग कहाँ थे? हम अपनी बहन के भेजनगर। अच्छा, तो बता रहे बच्चे भी बच गए। बच्चे तो खेल रहे थे खम्बा के नीचे, सभी को बता रहा हूँ। बच्चे तो खेल रहे, बच्चे तो बच गए, भैंस बीत गई। बड़ा हादसा होते हुए और का बड़ा हादसा हुआ। हाँ, बच्चे तो बच ही गए। बिजली विभाग ने ये क्यों किया है? वहाँ पे जाल क्यों नहीं डाला है? जाल बीच में लगाया गया। जाल क्यों नहीं डाला है? किसी को लाइन देते हैं तो उस पे जाल क्यों नहीं डालते हैं? 11,000 की लाइन सीधी उस पे टकराई, 440 वोल्ट। उसमें भी 440 उतारी, लेकिन दोनों में जब टच हुआ तो वहाँ 11,000 बन गई। हाँ, जिससे घरों में नुकसान हुआ और भैंस खत्म हो गया। तो आप लोग कहाँ थे जब ये हादसा हुआ? हम लोग तो सब इधर ही के हैं, इधर ही रहते हूँ गाँव में। सब लाइन गिरी, आपको तो पता चली कि भैंस खत्म हो गई। भैंस खत्म हुए तब हम लोग सब दौड़ के आए इधर, तो काफी बच्चे लोग भी काफी थे, तो बच्चों को रफ्तारा कुछ लोगों ने। किसकी गलती मानते हैं? किसकी जिम्मेदारी? सिर्फ ये बिजली विभाग वालों की सबसे ज्यादा गलतियां हैं। बिजली विभाग वालों की सबसे ज्यादा गलतियां हैं, पूरे विभाग की गलती है कि मतलब जब ये लाइन फांसी गई थी वहाँ पे ये कोल्ड के लिए, वहाँ पे जई साहब ने कहा था कि यहाँ पे जाल लगाना इसने, और इन्होंने किसी ने कर्मचारी ने जाल नहीं लगाया है। अच्छा, यहाँ कोल्ड बनना, कोल्ड के लिए 11,000 लाइन, हाँ, लाइन बिछी गई थी वहाँ पे। नीचे आपकी 440 वोल्ट गाँव की है अल्टी से। हाँ, अल्टी है उधर और वहीं से इधर के लिए है। 11,000 की लाइन 440 पे टकराई, जिससे भैंस खत्म हो गई।
तो नहीं तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। हाँ कोई सवाल नहीं उठ रहा। ये देखो ईंटें तक जल गई यहाँ पे, ईंट तक जल गया है। हाँ, ये सही 440 से कुछ होना ही नहीं। किसी का बता रहे हैं। यहाँ पे देखो ईंट तक जला है, देखो ये सब ईंट जला है। देखो भैंस का पैर था यहाँ पे, गड्ढा हो गया। ये इंटरलॉक ईंट में देखो पैर था भैंस का, यहाँ पे जी गड्ढा हो गया, ईंट जली इसमें। और रस्सी में कोई बत्ती रुकत है, अंदर धुंधी मचाए, कोई 2 थैले कोई 5 थैले आए, खूटा ही थैले रुपया चले गए। बिजली विभाग वाले, बिजली विभाग वाले कोई सुनवाई नहीं, आपकी गांव के लोगों को नहीं सुनवाई की। कोई सुनवाई नहीं। आए और तो नहीं ठगी ले चले गए। और ये हादसा हो जाता है ऐसे लगातार, पहले भी ऐसे हादसे हुए हैं गाँव में? कभी नहीं भाई। तो पहला आप क्या मानते हैं, आप लोग दादा क्या मानते हैं, कैसे ये हादसा हुआ? ये बिजली विभाग वाले ने कमियां हैं भैया, इसलिए वो भेज दे तूने, और वो आए के अपने पैसा ले ले चले जाता, और ये देखते नहीं कतई कुछ। अब इससे जो हादसा, और इससे बड़े बड़े हादसा हुए यहाँ तक बच्चे खेल रहे थे, बाई चांस होते तो बड़ा हादसा होता। हाँ, बहुत बड़ा हादसा होता पूरे गाँव। सीजन थी, गर्मी के सीजन में बच्चे तो बाहर निकलेंगे और पूरी लाइन वहां से लेके यहाँ तक पूरी लाइन जल रही थी। बच्चे बार बार बच गई। एक लड़की वो देखो बेहोश अभी तक पड़ी है। डर गई इतना ज्यादा? नहीं, डर नहीं गई, वो भैंस के चक्कर में, भैंस को बचाने के चक्कर में आई। भैंस बचाने के चक्कर में उसने जब देखा कि भैंस की आग लग रही है, तार पीछे बैक साइड वाला, पीछे वाला उसके ऊपर गिरा है, वो उसके हाथ पे गिरा है, वो बेहोश पड़ी, गिर गई। करंट आ गया, करंट को दिखाया डॉक्टर को आप लोगों ने? नहीं, करंट वाला नहीं, उस साइड वाला गिरा जाके, लास्ट वाला। ये तो तार टूटा है, तार टूटा दूसरा वाला जो वो गिरा उसके ऊपर। वो जो कतर के भैंस के ऊपर गिरा, उधर से वो वाला तार उसके ऊपर गया। क्या मांग करेंगे, क्या मांग करेंगे शासन से? सर हम यही मांग करते हैं कि हम मजदूरी वाले आदमी हैं, तिल के एक पैसे जोड़ के आपने भैंस खरीदी जोड़ के लोन से भैंस ली है, लोन लिया था? लोन लिया बंधन बैंक से सर। वहां पे भी गए, उन्होंने कहा भैंस का कोई वो इंश्योरेंस नहीं है, वो इंश्योरेंस आपका होता है। आप लोगों ने ये सोचा कि लोन लेके भैंस खरीद लेंगे तो परिवार में थोड़ी आर्थिक चलता तरक्की रहेगा, पैसा आएगा थोड़ा बहुत तो परिवार चलेगा, लेकिन ये आपको नहीं जानकारी थी कि ये जो ये बिजली विभाग की लापरवाही एक दिन हम ही पे भारी पड़ जाएगी? नहीं मालूम था सर। तो आप लोग कहाँ थे जब ये हादसा हुआ? हम सर घास लेने गए थे भैंस के लिए। अच्छा, तो भैंस बताई जा रही गर्भवती भी थी ये? जी सर।